नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 3 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से निम्नलिखित संख्याओं के साथ संगत है। ठीक है, देखिए ये क्या है, सब वर्ग हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया 361 जो कि 19 का वर्ग है। ठीक है, 729 जो है 27 का वर्ग है, और 841 जो है 29 का वर्ग है। तो इसमें देखना है कि वर्ग कौन है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये घन है ना, ये सब क्या है, घन है। ये आपका वर्ग है 23 का। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। देखिए उत्तर भारतीय नदियों में जैसे आपका सिंधु, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगी जो कि मैदान का निर्माण की हुई है ना। लेकिन गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की नदी है, ये आपका नहीं होगा। ठीक ना। अगला है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो देखिए ये 5 का घन है 125, ये आपका 6 का घन है। ठीक है, ये आपका 7 का घन है। तो 5 6 7, तो अब क्या होगा 8 का घन, और 8 का घन कितना होता है, तो 512, अर्थात पहला। ठीक ना। चलिए आगे है कि नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो वो है हिमाद्री। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ था 1 जुलाई 2008 में। ठीक है, चलिए अगला है कि एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन कितना है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए ये ठोस गोलाकार गेंद है, उसका सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और ये मान आपका हो जाएगा कितने के बराबर। ठीक है, अब 4/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब बराबर 38808। या आप आर क्यूब बराबर कर लीजिए। देखिए 38808 और गुणे ये 3 7 आपका चला जाएगा ऊपर, और नीचे आपका हो जाएगा 22 × 4। ठीक है, 4 से आप कर दीजिए, 4×9 = 36। ठीक है, तो 2 8, 4 7 28। ठीक है, 0 और 4 दूनी 8। अब 2 से ये काटा सकते हो आप, 2 से कीजिए तो ये आपका देखिए 11 बार में, 2 से आपका 2 × 4 = 8। ठीक है, 2 8 = 16, 2 5 = 10, और 2 1 = 2। अब देखिए क्या ये 11 से कट जाना है, तो देखिए 4 5 9 8 1 9, है ना। घटाओगे तो 0 हो जाएगा, यानी 11 से कट जाएगा। 11 से कर लीजिए, 11 × 4 = 44, 4 5 11 × 44, और 1 1 यानी 11 × 1 = 11। ठीक है, तो 441 का आपका हो जाना है 21 × 21, और ये 3 7 21, ये आपका 21 का घन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप तुलना कर लो आर में इसमें, यानी आर का मान कितना हो गया आपका 21, अर्थात पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा उर्वशी। ठीक है, और ये पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो ये आपका हो जाएगा जापान। अगला है कि नीचे सूचीबद्ध 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। ठीक है, यहाँ से क्यू, देखिए ये 17 है ना, ये 19, यानी आपकी 2 की बढ़ोतरी यहाँ से हो जाएगा। और ये एस से यू में आप बढ़ोतरी करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 की। यहाँ से देखिए एक्स से जेड, तो एक्स से जेड ये आपकी 2 की बढ़ोतरी, और जेड से सी ये आपकी 3 की बढ़ोतरी। यहाँ से देखिए सी से ई, है ना, ये आपकी 2 की बढ़ोतरी, यानी 2 से ही आपका ये 3 पे, ये 5 पे 2 की बढ़ोतरी, और ये 8 पे होता है तो 5 और 3 8 आपका हो जाता है 2 3। ठीक है, ये आपका 10 2 12, और ये आपका 15 पे, यानी कि 3 की बढ़ोतरी। तो ये आपका 2 3 2 3 और ये 2 3, इसमें संगत कौन हो गया, पहला। अगला है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन दिया गया है कि कोई नीला काला नहीं है,
कोई नीला काला नहीं है, यानी ये आपका हो गया नीला, और ये जो है काला नहीं है। ठीक है, ये आपका काला हो जाएगा। अगला है कि कोई काला सफ़ेद नहीं है। कोई काला सफ़ेद नहीं है, यहाँ से आपको हम कर लेते हैं ये सफ़ेद, ये सफ़ेद नहीं है। ठीक है, अलग अलग आपका हो जाएगा। और कुछ सफ़ेद असलेटी है, देखिए कुछ सफ़ेद असलेटी, तो असलेटी जो रंग होता है काला, है ना, काला टाइप होता है, तो दे रहा है कुछ सफ़ेद ही, है ना। ये लगभग जो है पूरी तरह से काला नहीं होता, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जो कि असलेटी। अब और सभी असलेटी हरे हैं, सभी जो असलेटी हैं ये आपके हरे हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष की अगर बात करें तो दिया गया कि कुछ हरे काले नहीं है। देखिए कुछ हरे जो है काले नहीं है, तो देखिए कुछ हरे काले नहीं है ना, कुछ तो है ना, यानी आपका सही हो जाएगा। कुछ सफ़ेद हरे हैं, देखिए कुछ सफ़ेद यहाँ से हरे हैं, इस चित्र में अगर देखें तो ये भी आपका कथन सही है। और दिया है सभी हरे असलेटी है, सभी हरे, ये देखिए पूरा हरा ये बड़ा है और असलेटी इसमें छोटा सा है ना? यानी आपका नहीं होगा। ठीक, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो जो है पालन कर रहे हैं, एक और दो किस में है, ये आपका चौथे में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर क्या होता है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कह लो या औसत कह लो। ठीक है, ये अगर n है तो यहाँ पर माध्य भी क्या होगा, n ही होगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है, मतलब कि ये आपका 10 का पूछा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। ठीक है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है। तो ये 2020 का है, फिलहाल हमें इस समय का ध्यान देना है ना, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। वैसे इसमें आपका ग्राहम रीड है। अगला है एक पति और पत्नी दोनों के वेतन का औसत इतना है। तो वेतन का औसत इतना है, तो अगर आप कुल वेतन अगर देखोगे, कुल वेतन, तो कुल वेतन में क्या हो जाना है, ये जो औसत है ये दो लोग का वेतन है, तो दो से क्या हो जाएगा, गुणा, यानी कि ये आपका 3 जीरो तो होगा ही होगा, और 2 5 10, 2 6 12 1 13, तो कुल वेतन इतना हो जाएगा। अब आपको क्या निकलना है, ये पत्नी जो है, पत्नी का वेतन कितना होगा। तो देखिए पत्नी के लिए जो अनुपात क्या दिया गया है, 11, 11 ऊपर रखिए, टोटल ये जोड़ दीजिए 15 और 11। ठीक है, ये जोड़ दीजिए, तो 5 एक आपका 6 और एक एक 2, और देखिए टोटल जो वेतन है आपका इतना है, 13 और 4 जीरो, तो जानते हो कि 26 5 क्या हो जाता है, 130, और ये आपका 3 जीरो, 3 जीरो आपका ये हो जाएगा, 11 5 55। ठीक है, यानी 55,000 हो गया, यानी कि चौथा। अगला सवाल है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी जो है ज़्यादातर प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसमें आपका महाराष्ट्र ही होगा। अगला है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो वो गोवा में है। ठीक है, अगला, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो आंतरिक कोण जो दिया गया है 140 है, 140 है। ठीक है, तो अब आपको जो है पहले निकाल लीजिए बाह्य कोण, जो प्रत्येक बाह्य कोण होगा वो आप ज्ञात कर लीजिए। तो अब क्या हो जाएगा कि 180 में से 140 घटा लोगे, यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है, और जब भुजाओं की संख्या ज्ञात करोगे, तो भुजाओं की संख्या तो क्या हो जाएगा, कुल कोण जो है 360 डिग्री घटा ये जो बाह्य कोण दिया गया है, इससे आप भाग कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 0 0, ठीक है, और 4 9 36, यानी 9 हो जाएगा, यानी कि तीसरा। ठीक है, चलिए आगे है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, और उसे 70 अंक मिले और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो अगर ध्यान देंगे आप कि पास होने के लिए उसे 40% चाहिए। ठीक है, और उसको मिले 70 अंक, और 20 अंक से उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गया, है ना, यानी कि अगर 20 अंक मिलते तो 40% के क्या हो जाता, बराबर। ठीक है, ये यानी कि 40% जो है 90 के बराबर हो जाएगा। तो 1% अगर आप करोगे तो 90 बटा क्या हो जाएगा, 40, और 100% करोगे तो 90 बटा 40 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 0 4 से ये कितने बार में, 25 बार में, तो 25 9 क्या हो जाएगा, 225, यानी कि पूर्णांक आपका कितना हो गया, 225। ठीक है, चलिए आगे है
एक आदमी ने 50 रुपये में 5 के भाव पर कुछ सेब खरीदे, फिर उतने ही सेब जो है 50 में 100 के भाव पर खरीदे। ठीक है, वो खरीदे गए सभी सेबों को 100 रुपये में 11 के भाव पर बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है पहले आप देख सकते हो ये 5 और ये 6। ठीक है, ये 5 और 6 का जो है एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यानी कि आदमी जो है दोनों प्रकार के 30-30 सेब खरीदे। ठीक है ना, तो टोटल सेब कितने हो गए 60 हो गए, है ना। तो आपका जो है कुल जो क्रय मूल्य हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, तो पहले 30 सेब का निकालोगे तो देखिए 50/5 के भाव है तो 30, और प्लस दूसरा है 50/100 गुणे 30, तो ये आपका हो जाएगा 5×6 = 30, तो 6×5 आपका 30 यानी कि 300, और ये आपका 6×5 = 30 यानी कि 250, तो कितना हो जाएगा 550। ठीक है, अब कुल आपका जो है विक्रय मूल्य अगर निकाल लें तो कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए ये 100 में 11। ठीक है, तो 100/11 गुणे आपका हो जाएगा ये 60। ठीक है, आपका हो जाएगा 6000/11 कुल विक्रय मूल्य। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 11×5 = 55, 50, 11×4 = 44, मतलब कि विक्रय मूल्य आपका क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्रय मूल्य जो है अधिक हो जा रहा है। यहाँ पर आपको निकाल लेना है हानि प्रतिशत। क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत, यानी कि जो क्रय मूल्य है 550 में से आप ये 6000/11 घटा लीजिए, और घटा आपका 550 हो जाएगा और गुणे 100। अब देखिए यहाँ से जो है लघुत्तम निकाल लीजिए, तो 11 जो आपका तो नीचे आ जाना है, और 11 में इसमें गुणा हो जाएगा तो 0, 11×5 = 55। ठीक है, और 11×5 = 55, 5 आपका 60, और माइनस 100,000। ठीक है, और गुणे 100 हो जाएगा। अब इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 50, और ये आपका 550 गुणे 11 गुणे 100। तो देखिए ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, 5 से आपका 11। ठीक है, और 5 से आप कर दो तो इतना, तो 20×5 आपका कितना हो जाएगा 100, और 11 का कितना हो जाएगा 121, कितना परसेंट। ठीक है, देखते हैं किस में दिया गया है। दिया है आपका 100/121, ये पहले में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ये देखिए सी आपका जो है तीसरे स्थान पे, वो 15 स्थान पे, तो ये 3 और देखिए 3 और 15 कितना हो जाता है 18। उसी तरह ये दूसरे स्थान पे, ये 10वें स्थान पे, और ये 2 और 10 आप करोगे तो कितना क्या हो जाता है 12। ये 11वें स्थान पे, ये 12वें स्थान पे। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 23, ये आपका दूसरे स्थान पे। ठीक है, और ये आपका किस स्थान पे हो जाता है क्यू, ये आपका 21वें स्थान पे। ठीक है, तो ये आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, लेकिन ये तो 20 दिया गया है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा असंगत। ठीक है, 50,000 की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर आप निकालोगे तो क्या हो जाता है सूत्र, तो आपका हो जाता है ब्याज गुणे 100 घटा में मूलधन गुणे समय। ठीक है, तो ये आपका ये 4 और ये 4, 5 से ये 5 दूनी 10, 0 और 5 चौका 20, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी 8% हो जाएगा, यानी कि चौथा। ठीक है, चलिए आगे है। एक दुकानदार ने निर्माता से इतने रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 25 कुर्सियां खरीदी है कितने रुपये में। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप निकाल लीजिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा 375 घटा 2, ये देखिए 2 जीरो, घटा में आपका जो है 25 हो जाएगा। ठीक है, भाग कर दोगे 25 से, ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25, और 25×5 = 125, और 2 जीरो, यानी एक कुर्सी जो है आपको 1500 रुपये में मिल रही है, मतलब खरीदी जा रही है ना। अब जो है यहाँ पर सीधी सी बात है कि लाभ पर बेचा गया है, तो आप जानते हो कि लाभ बराबर आपका हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और जैसा कि दिया गया है कि जो लाभ है वो 5 विक्रय मूल्य के बराबर है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है 25 विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 25 क्रय मूल्य। ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे, ये आपका इधर ला दीजिए, तो ये आपका जो है प्लस हो जाना है, और ये जो है इधर इधर ले जाइए, ये आपका भाग। ठीक है। अब यहाँ से आप घटा लीजिए, 25 में से 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 20। ठीक है। अर्थात यहाँ से अगर आप निकाल लीजिए, जो आपका सीपी है, देखिए एसपी इधर आकर ये 20 और बटा 25, यानी आप 5 से 5 का 20, 5 पचे 25। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत अगर यहाँ पर कीजिएगा तो 5 माइनस 4, ठीक है, घटा 4 गुणे 100, ये आपका 4 से आपका ये 25 बार में, और 5 में 4 घटेगा 1, 1 से 25 में करोगे तो यानी कि 25% हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि एक कुर्सी का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्रय मूल्य जो है कुर्सी का जो है 1500 है। ठीक है। और 25% जो लाभ है, यानी कि आपका हो जाएगा 125 घटा 100, ये 2 जीरो खत्म, और 15 से इसमें गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 3 15 कम 15 3 18। ठीक है। यानी आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। चलिए अगला है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला पीआरएल, जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है आपका अहमदाबाद में। ठीक है। अहमदाबाद में। और इसकी स्थापना जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 11 नवंबर 1947 को की थी। ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो वो है आईओसीएल। ठीक है। आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षरों के स्वर होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है अक्षर जो होते हैं वो होते हैं, कुल अक्षर जो है, टोटल जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26, और जो भावेल होते हैं वो होते हैं 5। तो जो प्रायिकता इसकी हो जाएगी 5 बटा क्या हो जाएगी 26, यानी कि पहला। चलिए अगला है, ये एक स्कूटर सर 5 घंटे की यात्रा करता है, और पहली आधी दूरी जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष जो दूरी जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो तय की गई दूरी याद कीजिए। तो तय की गई दूरी को अगर मान लें कि 1 है, ठीक है, तो आधा दूरी जो है ये किस चाल से चल रहा है 21 किलोमीटर। ठीक है। और फिर जो आधा दूरी जो है ये चल रहा है 24 के हिसाब से। तो ये एक तरह से आपका समय हो गया, आधा दूरी का समय। इस समय बराबर क्या हो जाता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और टोटल समय कितना आपको लग रहा है 5, यानी 5 घंटा। ठीक है। अब अब यहाँ से आप कर सकते हो, देखिए यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा, तो 21 दूनी क्या हो जाएगा 42, और ये जो है 2 नीचे आ जाएगा तो ये आपका 48, ये बराबर 5। इसका एलसीएम निकाल दोगे, तो एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका 42 है, तो 7 छक्का 42, और 48 जो है, और छक्का 48। ठीक है। ये 6 शामिल है तो एक बार लीजिए, है ना, 7 8 56 हो जाएगा, और 6 में गुणा कीजिए, 6 छक्का 36, और 6 5 3 3 35, यानी कि 336 हो जाएगा। 42 से 336 में भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, है ना, और तो यहाँ से 8 से x में गुणा करोगे 8x, और यहाँ से जो है 48 इसमें करोगे तो आपका हो जाएगा 7, यानी कि 7x बराबर 5। अब ये 8 7 आपका 15x हो गया, और देखिए ये 336 इधर आकर आपका क्या हो जाएगा गुणा, या x बराबर ये 5 गुणे 336, 15 जो है इधर आकर क्या हो जाना है भाग। देखिए 5 तिहाई 15, 3 से करोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 100, x का मान कितना हो गया 112, यानी जो कुल दूरी है आपका 112 किलोमीटर हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा है आपका बाकी के बचे हुए प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।